अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। लास्ट टाइम हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्शंस, और उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, कौन से पीएच पे होता है, कौन से पीएच पे नहीं होता, वो हमने सब डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद जो थर्ड इसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है दैट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जनरल में हम पहले देखेंगे एल्डिहाइड या कीटोन है तो ये असल में कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, तो जब हम इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ज़रा गौर से देखिए, जब आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो तो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसकी बॉन्ड ब्रेक होके तो दोनों जो है सी और ओ जो है इनके ऊपर एच आ जाता है। दिस इज ओ, लेट दिस इज एल्डिहाइड। तो ये जो एक सी जो है, एच जो है वो सी के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा ओ के साथ जुड़ जाएगा। सो हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। ना क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, फॉर्मल्डिहाइड है, अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, या अगर हमारे पास कीटोन है, ठीक, तो जब हम इनकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो जब भी रिडक्शन करेंगे हम इसकी, तो यू विल गेट एच, दिस इज एच सी, दिस इज एच, दिस इज ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एच और यहाँ पे आएगा एच। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मिला CH3, दिस इज OH, मीथेनॉल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट CH3, दिस इज CH, इसके पास अपना ही है, दिस इज H, दिस इज OH। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्चुअली दिस इज CH3, CH2, दिस इज OH। यहाँ पे मिला प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे जो पहला जो है, इट्स नॉट ए प्राइमरी अल्कोहल, इट इज मीथाइल अल्कोहल, मीथाइल अल्कोहल, ये आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन जब आप कीटोन्स की रिडक्शन करते हो, यू विल गेट CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज O, यहाँ पे H और यहाँ पे आएगा H। तो यहाँ पे जो हमको मिला ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। इस मेथड से हम कभी भी टर्शरी अल्कोहल को फॉर्म नहीं कर सकते। सो टर्शरी अल्कोहल्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। आप इस मेथड से टर्शरी अल्कोहल को नहीं बना सकते। रीज़न बहुत ही आसान है कि जब भी रिडक्शन होती है तो ये जो सी है, ये जो सी है यहाँ पे, ये जो सी है यहाँ पे, सॉरी, ये जो सी यहाँ पे, इसके ऊपर भी एच आ जाता है, तो मीन्स ये कभी भी टर्शरी नहीं बन सकता। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से देखिए, वो रिएजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, वो रिएजेंट्स जो हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, सबसे पहली बात दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक स्पेशलिटी है, ये एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को, दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये एसिड क्लोराइड्स को भी रिड्यूस करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड कीटोन्स को क्या करेगा, रिड्यूस इनटू अल्कोहल्स। ठीक है, और इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि अगर आपके पास कहीं पे डबल बॉन्ड है या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो डू नॉट इफेक्ट, ये इनको इफेक्ट नहीं करता। ठीक,
लेकिन ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ये होना चाहिए आइसोलेटेड, यानी किसी के साथ कोई कॉन्जुगेशन वगैरह में नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी और भी कुछ कंडीशंस है लेकिन हमारे सिलेबस के लिए इतना काफ़ी है, ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि बस इतना काफ़ी है कि दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स या एसिड क्लोराइड्स की ये अब ये जो एसिड क्लोराइड्स है ये हमारे लिए एक लिमिटेशन हो जाती है। ये हो जाएगी एक लिमिटेशन कि अगर कहीं पे आपके पास एसिड क्लोराइड्स भी है तो ये एसिड क्लोराइड्स को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है। अब जो दूसरा रिएजेंट है दैट इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम ये है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स यानी सब को रिड्यूस करता है, एसिड्स को करता है, एसिड क्लोराइड्स को करता है, एस्टर्स होंगे उनको करेगा, एमाइड होगा इनको भी रिड्यूस करता है, एनहाइड्राइड्स उनको भी रिड्यूस करता है, नाइट्राइल्स उसको भी रिड्यूस करता है, एल्काइल हैलाइड्स आपके पास है उनको रिड्यूस करता है, एल्काइल एजाइड अगर आपके पास है इसको भी रिड्यूस करता है, इवन नाइट्रो कंपाउंड्स जो है इनको भी रिड्यूस करता है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अच्छा खासा रिएजेंट है। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है दैट एल्डिहाइड को और कीटोन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, ठीक है। जो थर्ड रिएजेंट हमारे पास है दैट इज निकल H2 इन प्रेजेंस ऑफ, यानी निकल और H2 यानी H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। लेकिन इसकी ये एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, ये कीटोन्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों को रिड्यूस करता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी एक स्पेशलिटी है, अगर सिस्टम में डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है और ऑल्सो रिड्यूस्ड, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये इनको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। फोर्थ रिएक्शन जो हमने पढ़ी है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, दैट्स MPV, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली। ये हमने पढ़ा था अल्कोहल्स में। तो इसका काम क्या, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, जिससे आपके पास कोई एसीटोन है, ठीक है, या कोई आपके पास एसीटोन है आपके पास या कीटोन है आपके पास, उसको आप रिड्यूस कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड को यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड, ये हमने डिस्कस किया है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड हम यूज़ करते हैं एज ए ये हमारे पास एक कैटलिस्ट की तरह है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं विद सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे हमने लिया CH3, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज H, दिस इज CH3। और सेकेंडरी अल्कोहल में हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड लेते हैं, दैट इज CH3, दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज H, दिस इज O। और ये कितनी बार है, 3 बार है विद Al, दिस एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। तो ये क्या करता है, ये जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। यू विल गेट दिस इज R, यहाँ पे मिलेगा H। तो ये आपके पास जो कीटोन था ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या होती है, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ये जो आपके पास ये H है और ये H है, ये इसके पास जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक, और ये जो आपके पास कीटोन था ये कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। इस रिएक्शन को कहते हैं MPV, मीन्स मिरविन पंड्रॉफ वर्ली रिएक्शन। नाउ अब इसके बाद कुछ और रिएक्शंस भी है, दैट इज रिडक्शन टू पिनेकोल,
पिनेकोल, रिडक्शन टू पिनेकोल। ये सिंपली होता है इन प्रेजेंस ऑफ चलिए रिडक्शन टू पिनेकोल ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ MgHg। ध्यान से सुनिए, अगर हमारे पास कोई कीटोन है, ठीक, तो हम दो बार इसको लिखेंगे। इसमें जो मैकेनिज्म है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्री रेडिकल टाइप। तो इनको जब हम ट्रीट करेंगे MgHg के साथ, तो ये जो C और C है ये आपस में जुड़ जाएंगे। दिस इज CH3, दिस इज C, दिस इज CH3 और ये O आपके पास। यहाँ पे फिर से दिस इज C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, यहाँ पे आपके पास है O, ठीक। और ये जो आपके पास है यहाँ पे इसके पास आता है H और इसके पास आता है H। ये हमारे पास ये जो कंपाउंड है दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड और CH3, इसको हम कहते हैं इट इज एसीटोन, इट इज एसीटोन। और जब ये दो आपस में जुड़ जाते हैं CC, यानी ये जो आपके पास ये वाला C है और ये वाला C है, ये आपस में जुड़ के CC बॉन्ड बनाते हैं और ये OO अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है OH में, तो इसको हम कहते हैं पिनेकोल। आगे इसकी एक और अरेंजमेंट होती है, कॉल्ड दैट इज पिनेकोल पिनेकोलोन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट बात को जरा ध्यान से देखिए, जो रिडक्शन है दैट सिक्स्थ जो है इसकी, आप रिडक्शन करा सकते हो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टू हाइड्रोकार्बन्स। ये भी हमने डिस्कस किया है इन हाइड्रोकार्बन्स में। सबसे पहली रिएक्शन जो इसकी है दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसमें हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस भी किए हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्लेमेंसन्स रिडक्शन हमने डिस्कस किया था। इस क्लेमेंसन्स रिडक्शन में जो आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ये O अल्टीमेटली बाहर जाके कन्वर्ट होता है इनटू हाइड्रोकार्बन। इसका पूरा मैकेनिज्म हमने हाइड्रोकार्बन में डिस्कस किया हुआ है। और इसके लिए जो कैटलिस्ट हमको चाहिए दैट इज ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी जो रिएजेंट इसका है दैट इज ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे मैकेनिज्म जो हमने उस टाइम डिस्कस किया था, यहाँ पे जो H आते हैं ये दोनों H आते हैं फ्रॉम दिस HCl। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, जो भी कोई एसिड सेंसिटिव आपके पास सबस्ट्रेट होगा, जो भी कोई एसिड सेंसिटिव रिएजेंट होता है, फॉर एसिड सेंसिटिव रिएजेंट इट इज नॉट यूज्ड। क्योंकि यहाँ पे एसिड है, तो जो कोई एसिड सेंसिटिव है तो उसमें HCl के आने की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन। ये भी हमने डिस्कस किया है। इसका अगर रिएजेंट आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, इट इज हाइड्रोजीन NH2NH2। NH2NH2 ये पहले स्टेप में यूज़ किया जाता है, और सेकेंड स्टेप में हम यूज़ करते हैं KOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल। और जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 453 से लेके 473 केल्विन तक। वोल्फ-किशनर्स रिडक्शन, ठीक। इसमें भी एग्जैक्टली जो C डबल बॉन्ड O है, तो सबसे पहले हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजीन के साथ, NH2N NH2। ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी। सो यू विल गेट C डबल बॉन्ड, दिस इज N, दिस इज NH2। तो पहले आपको प्रोडक्ट मिलेगा एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। उसके बाद जब हम KOH
के साथ इसको ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल एट ए टेम्परेचर ऑफ 453 टू 473 केल्विन, तो ये जो C है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू H एंड H, मीन्स यू विल गेट हाइड्रोकार्बन, यू विल गेट हाइड्रोकार्बन, प्लस जो NN है वो भागता है यहाँ से एज N2 गैस। ठीक, तो ये रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, मीन्स आप C डबल बॉन्ड को सीधा हाइड्रोकार्बन ले जा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स। जो लास्ट रिएक्शन इसकी है दैट इज जब भी हम इसकी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एंड HI, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को लो, तो जब भी आप इसको ट्रीट करोगे इस रिएजेंट के साथ, तो ये भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू हाइड्रोकार्बन। सो ये तीनों रिएक्शन की स्पेशलिटी है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को सीधा हाइड्रोकार्बन में ले जाते हैं। इससे पहले जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, हमने पढ़ा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमने पढ़ा था सोडियम बोरोहाइड्राइड, हमने पढ़ा था H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और निकल और प्लैटिनम, हमने पढ़ा था MPV रिएक्शन। इन रिएजेंट्स का काम है ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को, जो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इनको कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स में, इनको कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स में। लेकिन अगर हम रिएजेंट यूज करेंगे कौन सा, हमने किया यूज ZnHg क्लेमेंसन्स इन प्रेजेंस ऑफ HCl, हमने यूज किया हाइड्रोजीन NH2 उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज किया KOH इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकॉल, या हमने यूज किया HI को इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो इसका काम ये है, जो C डबल बॉन्ड O है ये इसको कन्वर्ट करता है सीधा हाइड्रोकार्बन में, ये इसको कन्वर्ट करता है किस में, सीधा हाइड्रोकार्बन में। ठीक, तो ये इसकी रिडक्शन की जो रिएक्शंस थी ना वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और आसान रिएक्शंस है। सबसे पहले हम जनरल में देखेंगे, अगर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। पहली बात, अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो ये फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि इसमें एक लिंक है दैट इज CH लिंक। तो इसमें जो CH लिंक है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, दिस इज C डबल बॉन्ड O, इस O और H के बीच में आएगा, C और H के बीच में आएगा OH। तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसमें जो अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा दैट इज सिंपली यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आया दैट इज एसिड। ठीक है, तो ये जब भी एल्डिहाइड्स को हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये फर्दर चला जाएगा एसिड्स, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। अब हम कीटोन्स की बात करेंगे, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज R। यहाँ पे दोनों तरफ से RR ग्रुप है। पहली बात, दे आर वेरी टफ टू ऑक्सीडाइज, टफ टू ऑक्सीडाइज। ऐसा नहीं हम उनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा CC बॉन्ड क्लीवेज। और यहाँ पे जो रिएजेंट चाहिए ये होनी चाहिए अनफ स्ट्रॉन्ग, ड्रास्टिक कंडीशंस होनी चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशंस, तब जाके आप कीटोन्स को क्या कर सकते हो, ऑक्सीडाइज कर सकते हो। मीन्स टेम्परेचर स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये प्रोसेस हो जाएंगी। लेकिन एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। सो जो एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर, जो एल्डिहाइड्स होते हैं हम लिखेंगे एल्डिहाइड्स एक्ट और एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, यानी खुद तो हो जाएंगे ऑक्सीडाइज लेकिन दूसरे को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक, अब इनको कैसे ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर हम रिएजेंट्स की बात करेंगे, ध्यान से सुनना। एल्डिहाइड्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो सबसे बेस्ट रिएजेंट है, जैसे आपने KMnO4 लिया, ठीक, अंडर एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, आपने लिया K2Cr2O7 अंडर एसिडिक मीडियम, या आप ले सकते हो HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। इन तीनों रिएजेंट्स में हम किसी भी एक रिएजेंट को यूज़ करके इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये जो एल्डिहाइड है ये आपके पास है एल्डिहाइड, और ये चला जाएगा किस में, एसिड में।
ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ रिएजेंट, ये जो तीनों रिएजेंट्स है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स है ये। लेकिन हमारे पास कुछ वीक रिएजेंट्स भी है और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी होते हैं हमारे पास। और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं इनका काम ये होता है, ये एल्डिहाइड्स को ले जाते हैं, ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू एसिड्स। लेकिन ये जो पहले रिएजेंट थे इनसे थोड़ा वीक ही होते हैं। लाइक इसको मार्क करके रखिएगा, इसमें पहली बात है दैट इज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। कभी किसी भी इसको HOBr भी लिखते हैं, ठीक। अब यूज कर सकते हो Ag पॉजिटिव को, Cu2 पॉजिटिव को, ठीक। लेकिन कुछ जो रिएजेंट्स है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक रिएजेंट है दैट इज टॉलिन्स रिएजेंट, टॉलिन्स रिएजेंट। अब ये टॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है, पहली बात सुनिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट स्टार करके लिखिएगा। जो भी एल्डिहाइड होता है, जो भी एल्डिहाइड होता है वो रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस टॉलिन्स रिएजेंट टू मेटेलिक सिल्वर। मेटेलिक सिल्वर में इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम लेते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। इस सिल्वर नाइट्रेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। रिएजेंट बनता कैसे है, सो बैलेंसिंग के लिए टेक इट ट्वाइस। तो हमको जो रिएजेंट मिलता है, सबसे पहले मिलता है हमको Ag2O, इसका PPT मिलता है, ग्रे PPT। अपार्ट फ्रॉम दैट जो NH3 NH4 है ये कंबाइन होता है NO3 के साथ, जस्ट टेक इट ट्वाइस, प्लस बाकी जो रेस्ट है वो मिलता है एज वाटर। वो मिलता है एज वाटर। अब जो Ag2O है आपके पास सिस्टम में पहले ही से NH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये फर्दर इसके साथ रिएक्ट करता है, टेक इट 4 टाइम्स, हमको मिलता है यहाँ पे AgNH3 2 बार, ये ट्वाइस OH, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, प्लस ये जो यहाँ पे मिलता है प्रोडक्ट ओवर हियर। आप चेक करो ये पूरा आपको जो है ना ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये जो आपके पास ये रिएजेंट है दिस इज टॉलिन्स रिएजेंट। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन में इन दो से भी दिया जा सकता है, इन दो का एडिशन, दिस इज हाउ वी फॉर्म टॉलिन्स रिएजेंट। अब जो रिएक्शन है फॉर एग्जांपल हमने लिया एल्डिहाइड, अब मीडियम जो है मीडियम बेसिक है, ये बनता है कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। तो हमने इसको रिएक्ट करा है किसके साथ, टॉलिन्स रिएजेंट के साथ। तो टॉलिन्स रिएजेंट मींस AgNH3 ट्वाइस, ठीक। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, ये जो टॉलिन्स रिएजेंट है इसका जो फॉर्मेट है दैट इज एक्चुअली, अगर आप ध्यान दोगे आयनिक कंपाउंड है, दिस AgNH3 ट्वाइस, दिस इज पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे हम लिखेंगे पॉजिटिव, मीडियम आपके पास बेसिक है तो मीन्स प्लस हम लिखेंगे OH नेगेटिव, ठीक है, जितनी की हमको रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करता है। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, वी नो दैट जो एल्डिहाइड है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू एसिड RCOOH में। क्योंकि मीडियम जब बेसिक होगा तो एक OH जो है वो H को हटा के यू विल गेट एक्चुअली कार्बोक्सिलेट टाइप ऑफ आयन, क्योंकि एसिड और बेस एक सिस्टम में विदाउट रिएक्शन नहीं रह सकते। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा दैट इज एक्चुअली RCOO नेगेटिव मिलेगा। तो ये एसिड ही है लेकिन उसका सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, इसके सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक। प्लस मिलेगा हमको यहाँ पे 2 टाइम्स Ag, सो इसको लेना पड़ेगा ट्वाइस, ठीक, यू विल गेट 2 टाइम्स Ag, प्लस मिलेगा हमको जो NH3 है ये बाहर जाएगा 4 टाइम्स NH3 मीन्स एज अमोनिया, और बाकी जितना भी है वो एज वाटर मिलेगा हमको। तो यहाँ पे जो आपको Ag मिल रहा है तो ये सिल्वर वाइट होता है, इसकी होती है प्रेसिपिटेशन, इससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिएक्शन हमको यूज़ होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जो भी आपके पास एल्डिहाइड्स होते हैं, समझा अच्छे से, चाहे वो एलिफैटिक हो
मार्क करना इस पॉइंट को, और एरोमेटिक हो, जो एल्डिहाइड आपके पास है बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक गिव्स टॉलिन्स रिएजेंट रिएक्शन। इन्हें ये दोनों टॉलिन्स रिएजेंट रिएक्शन देते हैं। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आप टॉलिन्स रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हो, चाहे वो एल्डिहाइड्स एलिफेटिक हो चाहे वो एल्डिहाइड्स एरोमेटिक हो। ठीक, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट रिएजेंट टॉलिन्स के बाद का, वो है वी कॉल दैट एज फेलिंग्स। इसका एक नाम भी है, इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि जो एजी का जो कलर वो सिल्वर मिरर ही होता है, इसीलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है दैट इज, उसको हम कहेंगे दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग्स सॉल्यूशन, और ज़्यादा हम कहेंगे दिस एक्चुअली रिडक्शन, जैसे वहाँ पे रिडक्शन हुआ टॉलिन्स रिएजेंट का, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा फेलिंग्स सॉल्यूशन का, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक, अब ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनना है। ये असल में दो रिएजेंट्स होते हैं, एक होता है फेलिंग ए और नेक्स्ट होता है फेलिंग बी। जो फेलिंग्स ए सॉल्यूशन होता है ये है एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये जो फेलिंग बी है ये होता है अल्कलाइन रोचेल सॉल्ट, रोचेल्स, ये रोचेल सॉल्ट होता है। दैट इज एक्चुअली उसको ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसके अपने फंक्शंस हैं, उनकी डिटेल में हमको जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो ये फेलिंग ए और फेलिंग बी है, तो ये दो आपस में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या देता है, जब ये मिलते हैं आपस में यू विल गेट कॉपर हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका मिलता है पीपीटी। फिर ये रीडिजोल्व किया जाता है टू फॉर्म ए क्लियर, ये रीडिजोल्व किया जाएगा टू फॉर्म क्लियर ब्लू सोल्यूशन, क्लियर ब्लू सोल्यूशन। अब रिएक्शन बहुत ही आसान है, हमने लिया कोई एल्डिहाइड, इसके साथ हम यूज करेंगे फेलिंग सोल्यूशन को। फेलिंग सोल्यूशन में आपके पास कॉपर सल्फेट होता है, मीन्स हम लेंगे Cu2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट की जगह प्लस, मीडियम आपके पास बेसिक है। तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो हमको मिलता है सबसे पहले RCOO नेगेटिव, प्लस मिलता है Cu2O, प्लस मिलता है 3 टाइम्स H2O। तो इसको लेना पड़ेगा 2 बार, ट्वाइस, और इसको लेना पड़ेगा 3 2 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 1 हो गया 6। सो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब ये जो Cu2O है ये है रेड पीपीटी। तो इस पीपीटी के आने से हम ये बता सकते हैं कि हम जो रिएक्शन करा रहे हैं ये एल्डिहाइड्स है। एल्डिहाइड्स की स्पेशलिटी है ये वीक रिएजेंट्स के साथ या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये रिएक्शन शो की जाती है बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ओनली। ओनली, तो जो एरोमेटिक होते हैं वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते, नॉट शोन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, aromatic aldehydes not shown by what, aromatic aldehydes। ये aromatic aldehydes ये रिएक्शन शो नहीं करते। जो थर्ड रिडक्शन है दैट इज बेनेडिक्ट सोल्यूशन, रिडक्शन ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ये बिल्कुल 100% सेम है लाइक दैट ऑफ फेलिंग, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ होता है, इसमें होता है जैसे रोचल होता है, इसमें होगा एक तो Cu2 पॉजिटिव होगा, आयन मीन्स एल्कलाइन मीडियम में, प्लस इसमें होता है इंस्टेड ऑफ रोचल सॉल्ट यहाँ पे साइट्रेट आयन होता है। बाकी रिएक्शन वही है, इसमें भी मिलता है Cu2O जिसका कलर होता है रेड पीपीटी। तो इससे आप बता सकते हो कि ये आपके पास इन्हें एल्डिहाइड्स की रिएक्शन देते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हमको जो रिएक्शन मिलती है वो सिमिलर होती है एज दैट ऑफ, यानी वही रिएक्शन जो फेलिंग में मिलता है वही यहाँ पे भी मिलता है, तो कोई इसमें चेंजेस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिएक्शन है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिएगा जो बी इसकी जो रिएक्शन है, अब देखिएगा ऑक्सीडेशन, ये तो एल्डिहाइड्स का मसला हो गया, अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब पहले ही मैंने कह दिया कि जो कीटोन्स है इनका ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल है, तो इसके लिए जो रिएजेंट्स चाहिए दैट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए इसके लिए। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है या KMnO4 लेंगे हम, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। या आप ले सकते हो K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, या हम लेंगे नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, और इसके लिए टेम्परेचर भी, अब इन तीनों में जो टेम्परेचर है वो हम हाई ही रखते हैं, टेम्परेचर क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा जो CC बॉन्ड जो है वो रप्चर हो जाएगा, CC बॉन्ड जो है वो हो जाएगा रप्चर। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक कीटोन RC डबल बॉन्ड O, दिस इज R, लेट दिस इज R डैश। ठीक, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे अंडर दीज ड्रास्टिक कंडीशंस, तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो C है अगर मैं इसको थोड़ा इलॉबरेट करके लिखूं, फॉर एग्जांपल लेट दिस इज CH2, दिस इज R डैश, ठीक है। जब ये CC बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होगा तो ये जो C है यहाँ पे, ये जो C यहाँ पे दिस वन, ये C ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और ये जो C है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, एक मिलेगा RCOOH, दूसरा मिलेगा R डैश COOH, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे, दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अगर हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन, अगर सिमेट्रिकल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो यहाँ पे रूल एक फॉलो होता है, दैट इज पॉपऑफ्स रूल, पॉपऑफ्स रूल ये फॉलो होता है। अब ये पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास है, लेट हमने यहाँ पे लिखेंगे इसको, एक हमारे पास है दैट CH3 CH2, दैट इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ठीक, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके पॉपऑफ ने ये एक डेरिवेशन हमको बताई कि दैट जब यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे दो तरह के क्लीवेजेस पॉसिबल है, एक तो ये क्लीवेज पॉसिबल है और एक तो ये क्लीवेज पॉसिबल है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोनों को। सपोज दिस इज क्लीवेज A, अगर आप क्लीवेज A, यह है क्लीवेज B, तो यहाँ पे दो रास्ते बनेंगे, दो तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहले देखिएगा, अगर हम क्लीवेज A को कंसिडर करेंगे तो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज OH प्लस CH3 CH2 COOH, इन्हें CH3 CH2 ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये जो कीटो पार्ट है C डबल बॉन्ड O है, ये लोअर एल्काइल के साथ रहा, यानी ये रहा लोअर एल्काइल के साथ। पॉपऑफ ये कहता है कि जब भी कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन की आप ऑक्सीडेशन करोगे, जो कार्बोनिल कंपाउंड है दिस इज C डबल बॉन्ड O जो है, ये लोअर एल्काइल पार्ट के साथ रहता है, लोअर एल्काइल पार्ट। ठीक, अब जो दूसरा क्लीवेज है फॉर एग्जांपल B रूट अगर हम लेंगे तो सबसे पहले जो C है ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में, इसका मतलब HCOOH, क्योंकि एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट्स HCOH, जो दूसरा है वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 COOH। ये जो प्रोडक्ट होगा पहला वाला ये होगा मेजर, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये होगा माइनर। एंड वी नो दैट जब फॉर्मिक एसिड होगा ये फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज होता है इनटू CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस व्हाट H2O में। तो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये है कीटोन, हमने इसको ऑक्सीडाइज किया अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, हमने KMnO4 लिया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हीटिंग बहुत ही स्ट्रांग करी, तो ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कट करो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लीव किया इसको, तो ये जो कार्बन आपके पास है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और ये जो कार्बन है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COH में।
तो इसको गिनो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यू विल गेट दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ये हमको प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करेंगे अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, तो वो पॉप ऑफ रूल को क्या करते फॉलो करते। अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो, दिस इज CH3, ये वंस अगेन एक सिमेट्रिकल कीटोन है, तो आप कहीं से भी क्लीव करो, फॉर एग्जांपल यहाँ से किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH में, प्लस एक ही कार्बन अगर आपके पास है तो इसका बेस्ट एसिड है COH, लेकिन HCOH ऑलवेज फर्दर ऑक्सीडाइज होकर बनाता है CO2 प्लस H2O। ठीक, अब जो थर्ड रिडक्शन है, जो थर्ड रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन की ऑफ कीटोन्स की, अगर आपके पास कहीं पे कीटोन है, ध्यान से सुनना, सपोज ये कीटोन है आपके पास और आपने इसको रिएक्ट कराया SeO2 के साथ, इस रिएक्शन को सिर्फ लर्न करना इतना ही, तो ये बिल्कुल इसका जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे एक और डबल बॉन्ड O को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, आपने SeO2 के साथ इसको रिएक्ट करा तो ये एलाइलिक पोजीशन पे आपको कार्बोनिल कंपाउंड देगा, तो यू विल गेट C डबल बॉन्ड O, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज H एंड दिस इज H। तो ये आपके पास इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, और ये काम होता है किससे SeO2 की वजह से। ठीक, अब जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन है, दैट इज जो लास्ट रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, methyl ketone and acetaldehyde to form by haloform reaction। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है, अगर आपको याद होगा, एल्काइल हैलाइड्स में। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, दिस इज H, आपके पास कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जो मिथाइल कीटो दे सकता है, या तो ये कंपाउंड है, या आपके पास कंपाउंड ऐसा CH3, दिस इज CHH, दिस इज OH, और आपके पास है CH3, दिस इज C, दिस इज OH, दिस इज H, यहाँ पे आपके पास है CH2, दिस इज CH3, कोई सा भी ये कंपाउंड, जैसे आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपके पास अल्कोहल है, सॉरी दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल भी है, लेकिन CH3CH है आपके पास, यहाँ पे C है, H है, और इसके यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, इधर इट इज एल्डिहाइड और इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, या सीधा आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। इन्हें इस तरह के लिंक आपके पास है, CH3 C डबल बॉन्ड O या CH3 CHOH है, इन्हें ये लिंक है, या तो ये लिंक या तो ये लिंक। अगर आप ध्यान दोगे फिर से CH3 CHOH। ठीक, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, ध्यान से सुनिए, इनकी एक स्पेशलिटी है, ये देते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे हेलोफॉर्म में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये हमने डिस्कस पहले ही से किया है, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। इसका जो रिएजेंट होता है, दैट इज एक्चुअली, आप कोई सा भी हेलोजन लो, X2 इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, X2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक, अब जनरल एक रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यू नो दैट यूर CH3 C डबल बॉन्ड हो, दिस इज H। अब ये जो तीनों H यहाँ पे है, ये जो तीनों H यहाँ पे है, ये तीनों है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो बेस है OH नेगेटिव, वो एक H को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, यू विल गेट CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड हो, दिस इज H, और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद व्हाट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इसके बाद आपके पास एक हेलोजन होगा, लेट दिस इज X एंड X, तो ये एक X को अटैक करके इस X को भगाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। तो यू विल गेट दिस इज CH2, दिस इज X, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज H। उसके बाद रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होगी, एक और OH नेगेटिव आएगा, एक और H को लेगा, फिर से X2 पे अटैक होगा, तो एक H फिर से किससे रिप्लेस होगा, H से रिप्लेस होगा। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी तो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CHX, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, दिस इज H।
उसके बाद फिर से OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ X2, तो आपको मिलेगा C, दिस इज X X X, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज H। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कुछ कह रहा हूँ बहुत ध्यान दीजिए। असल में ये जो आपके पास OH नेगेटिव है इसके दो फंक्शंस है, इस OH नेगेटिव के दो फंक्शंस है यहाँ पे। ये जो OH नेगेटिव है इसके दो फंक्शंस हैं। इट में एक्ट एज अ बेस, जैसे अभी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा तो इट एक्टिंग एज अ बेस। ये रिएक्शन किसकी है? बेस वाली रिएक्शन। बट साइमल्टेनियस इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपके पास ये जो साइट है C डबल बॉन्ड O, C के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव, O के ऊपर है डेल नेगेटिव चार्ज। अब बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो OH है ये एक ही साथ दोनों काम कर सकता है, तो ये असल में यहाँ पे भी अटैक करता है, तो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके तो फिर ये वापस आता है, और ये यहाँ से H को भी एब्स्ट्रैक्ट करता है। मेरी बात को ज़रा ध्यान दीजिए। अगर ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये वाली रिएक्शन जो है, जो पहली वाली रिएक्शन है, ये यहाँ पे एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे एक्ट करता है एज ए बेस। प्रोडक्ट को देखिएगा, इफ इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, पहले स्टेप में यूर CH3, दिस इज C, दिस इज O, जब ये इसको अटैक करेगा O पे ऊपर आएगी नेगेटिव चार्ज, दिस इज H, और यहाँ पे आएगा OH फिर से। लेकिन जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैक आता टुवर्ड्स कार्बन, ना तो ये बाहर जाएगा और ना ये बाहर जाएगा, बिकॉज दे आर पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये अल्टीमेटली इस OH को ही बाहर भगा देता है। तो मीन्स जब ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल तो इनके पास पुअर लिविंग ग्रुप्स है, पुअर लिविंग ग्रुप्स, ये भी है पुअर लिविंग ग्रुप, तो ये OH फिर से बाहर जाके फिर से बनाता है CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H। ठीक, तो मीन्स ये रिएक्शन का कोई नेट फायदा नहीं है। लेकिन जब इसने यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि जब तीनों H रिप्लेस हुए X X X से, तो ये जो CX3 है, ये जो आपके पास टोटल CX3 है, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप। तो फिर से जो OH नेगेटिव है ये आके इसको क्या करेगा? अटैक, दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर। जब ये वापस आएगा तो ये ग्रुप जाएगा बाहर। सो यहाँ पे आपको मिलेगा CX3, दिस इज नेगेटिव, प्लस हमको मिलेगा दिस इज H, दिस इज C, दिस इज डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज H। चूंकि मीडियम बेसिक है ये बनाता है HCOO नेगेटिव। तो इसका जो ये H है, ये वाला H, ये एसिड H है और इट्स अ बेस, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये H जाता है इसके पास, यू विल गेट CHX3। तो ये जो आपके पास है CHX3, इसको हम कहते हैं हेलो फॉर्म। इसको क्या कहेंगे हम? हेलो फॉर्म। अगर तीन में से, हमने इस पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी किए हैं, अगर आपके पास तीन में से दो ही H है तो वो हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं दे सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरल अब रिएक्शन लिखूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, प्लस मैंने सीधा लिखा I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, बस इतना रिएक्शन लिखा, तो हमको पता है जो CH3 है ये अल्टीमेटली हो जाएगा CI3H, दिस इज नोन एज आयोडो फॉर्म, प्लस क्या मिलेगा? HCOO नेगेटिव। तो आयोडो फॉर्म जो होता है इट इज़ येलो इन कलर। तो इससे आप ये जो आपके पास मीथाइल कीटोन टाइप ऑफ कंपाउंड है ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज H, हमने इसको ट्रीट किया I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। ये जो CH2 है इसके पास दो H है, तो दो H होने की वजह से, दो H इसके पास जो है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये नहीं दे सकता। ठीक है, अब देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है CH3, दिस इज C, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज OH। अब इसमें तो कीटो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पहले स्टेप में होती है ऑक्सीडेशन, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस इज CH3, C, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ये H जाएगा, ये H जाएगा, यू विल गेट CH3, C डबल बॉन्ड O, दिस इज H। अब ये बनेगा मीथाइल कीटोन। अब मीथाइल कीटोन फर्दर X2 इन प्रेजेंस ऑफ I2 के साथ रिएक्ट करके, सॉरी दिस इज X2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CHX3 प्लस देगा HCOO नेगेटिव। ठीक है। तो अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ, ये टेक्स्ट बेस्ड है, क्वेश्चन C, दिस इज H, यहाँ पे है CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज CH3। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने लिखा I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, कभी ये दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NaOI। आपके पास है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ OH, कभी लिखा जाएगा NaOBr। आपके पास है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ OH, कभी लिखा जाएगा NaOCl। तो इन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, मतलब क्या है? एक ही है। तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूँ NaOCl, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इट इज़ एक्चुअली Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। अब देखिएगा दिस इज द मीथाइल कीटोन, यहाँ पे देखिएगा ये मीथाइल कीटोन है, तो आपको क्या मिलेगा? HC डबल बॉन्ड C,
दिस इज H, यहाँ पे क्या आएगा CH3, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कन्वर्ट हो जाएगा CO नेगेटिव में और ये CH3 बनेगा CCl3, दिस इज H, क्लोरोफॉर्म, CCl3, दिस इज H, दिस इज क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चलिए आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से देख लीजिए। जो पिछले हमने रिएक्शंस पढ़ी थी हेलोफॉर्म की रिएक्शंस की, तो उनको फिर से देख लेना, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।